अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो है यूएसए और ये जो स्कॉलरशिप है ये बैचलर ख़ास तौर पे बैचलर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ज़रूरी है और मास्टर स्टूडेंट के लिए भी। लेकिन आज की जो स्कॉलरशिप है जो डिटेल है मैं वो आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट और ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर आपको सेपरेट किसी भी एप्लीकेशन को सेपरेट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपकी ड्यूक स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपके डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर वो आपको सेलेक्ट करेंगे। प्लस आपकी फुल फ़ी वेवियर होगी 3 से 4 साल की, प्लस आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ज़रा चलते हैं इसकी डिटेल के बारे में। क्या-क्या बेनिफिट हैं? द बेनिफिट ऑफ कार्श इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आर एज़ फॉलोज़। इसको कार्श इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी कहते हैं। द फुल ट्यूशन फी इज़ कवर्ड अंडर दिस स्कॉलरशिप। अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। फंडिंग फॉर रिसर्च ओवर 3 समर्स विल बी ग्रांटेड। 3 समर्स मीन 3 ईयर्स। Unpaid internship to gain valuable experience will be given to successful scholarship holder. Scholars will get various opportunities to advance their academic careers. इसके अलावा अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन-कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो नेशनैलिटी रेस्ट्रिक्शन। दुनिया में कहीं से भी लोग जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इसकी लिस्ट देखी है कौन से स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। इवन वो कंट्री के लोग भी जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके स्टूडेंट भी वहाँ पे जो है वो अंडर स्कॉलरशिप पढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेंट जो है वो डुअल यूएस नेशनल हो वो एलिजिबल नहीं है। जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनके यूएसए के वो अप्लाई नहीं कर सकते। Applicant must be planning to start their undergraduate degree at the University of Duke. Student with the BA और BSc डिग्री cannot apply. जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर किया हुआ है तो वो जो है वो एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट मस्ट demonstrate strong academic preparation and financial need. स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म टू रिसीव। अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंदर फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म भी है। उसके अंदर आपने यही मेंशन करना है कि हम ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या जिसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या कार्श इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है उस पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना है वो तो मैं आपको सारा बताऊँगा ही, लेकिन उससे पहले आपके पास अप्लाई टू डिज़ायर्ड डिग्री। एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एप्लीकेंट जो है वो सारे डॉक्यूमेंट अपने प्रिपेयर करे, सारे अप्लाई विदिन द डेडलाइन, और उसकी डेडलाइन जो है वो नवंबर है। तो अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट की तरफ, तो वहाँ पे आपको कुछ मैं इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो दिखाऊँगा। अब यहाँ पे देखें, ये इनकी मेन वेबसाइट है जो मैंने ओपन किया हुआ है कि जहाँ आपने अप्लाई करना है। तो वीडियो में आपने अप्लाई किस तरह से करना है इसका लिंक और पोर्टल का लिंक जो है ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप लोगों को ढूँढना ना पड़े। अच्छा, अब हम चलते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट ईयर एप्लीकेशन है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स हैं। ट्रांसफ़र स्टूडेंट जो है उनकी जो डेट है वो एंड हो चुकी है, 15 मार्च थी। हम चलते हैं इंटरनेशनल के अंदर। ये हमारा इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स है। अगर आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको टोटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास पीटीई का टेस्ट होना चाहिए। पीटीई है जिसे पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं। ये आइल्स से बहुत ईज़ी होता है, या प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर डुओलिंगो जो है जो आपके पास होना चाहिए, जो कि बेसिकली फ्री है। उन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, सिंस ऑफिशियल सबमिशन ऑफ द डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट आर फ्री वी सजेस्ट द ऑफिशियल सबमिशन ऑफ दोज़ रिजल्ट्स। मीन अगर आपके पास डुओलिंगो टेस्ट भी है तो वो भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये फ्री है, आप ऑनलाइन जो है इसकी तैयारी करके इसको दे सकते हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपने अपनी प्रीवियस डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट जो देनी है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कुछ वीज़ा इन्फॉर्मेशन दी है। टू ऑब्टेन ऑफ F1 वीज़ा फॉर स्टडीज़ इन यूनाइटेड स्टेट, अ फॉरेन सिटीज़न मस्ट फर्निश हिज और हर होम कंट्री यूएस कॉन्सुलेट। मीन जो भी आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा वो आप यहाँ से, प्लस इंटरव्यू, प्लस फाइनेंशियल एड। ये फाइनेंशियल एड वही है जो मैंने आपको शुरू में बताई, जो कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कवर करेगी आपकी स्टडीज़ को। लाइक फॉरेन सिटीजन मस्ट अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड इन द ओरिजिनल फर्स्ट ईयर एप्लीकेशन in order to be eligible for the need-based funding from the Duke at any point. You can find the comprehensive cost of attending Duke 2024 एंड 25 25 जो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है सारी। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो एप्लीकेंट विद द डिसेबिलिटीज़ हैं, जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने ख़ास कोटा रखा हुआ है। तो आल स्टूडेंट हैव द राइट टू रिक्वेस्ट रीज़नेबल अकोमोडेशन एट डूक। तो वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा
अगर अगर आपने अदर कोई चीज़ देखनी हो इन्फॉर्मेशन के रेलिवेंट, तो आप ये सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई किस तरह से करना है। इनकी वेबसाइट के ऊपर आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? हमें थर्ड पार्टी जो है वो प्रोग्राम चूज़ करना पड़ता है। अगर आप यहाँ भी आएँगे, यहाँ पे स्टार्ट योर एप्लीकेशन, चूज़ वन एंड डेट्स, डेडलाइन एंड चेकलिस्ट। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो अर्ली डिसीजन एप्लीकेशन आर ड्यू नवंबर 4, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि फर्स्ट ईयर एप्लीकेंट में अप्लाई यूजिंग कॉमन एप्लीकेशन और क्वेस्ट ब्रिज एप्लीकेशन। ये 2 वो एप्लीकेशन है जहाँ पे जाके अपनी अपना अकाउंट बनाना है और अपनी आपने जो है वो एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। तो जैसे कॉमन एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे अपना नाम देंगे, अपना जो है वो पासवर्ड वगैरह देंगे, रेलिवेंट जो है अदर इन्फॉर्मेशन उन्होंने कॉन्टैक्ट डिटेल माँगी है, तो मैंने ये पाकिस्तान का नंबर ऐड किया हुआ है। ये तो मैं हालाँकि पाकिस्तान में हूँ नहीं, तो आप पाकिस्तान इस लिस्ट के अंदर है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी जो भी आपने येस करना है, उसके बाद नो करना है एंड देन क्लिक, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास जो कॉमन ऐप खुलती है, उसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। आपने अपना कॉलेज सर्च करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉलेज सर्च पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने आके आपने क्या करना है, ड्यूक लिखना है, ड्यूक यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटीज़ आएँगी, एक ड्यूक यूनिवर्सिटी जिसके जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ यूएसए, एंड अदर वन इज़ इन चाइना। तो आपने ये यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है, मैंने क्योंकि इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है? अब हम चलते हैं माय कॉलेज की तरफ। अब आ जाएगा हमारा पार्ट जो है वो एप्लीकेशन फिल आउट का। ये एप्लीकेशन है, जैसे ही आप क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पार्ट ओपन हो जाएगा, आपने कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन ऑन दिस पेज आर बीइंग आस्क्ड बाय द ड्यूक यूनिवर्सिटी। ये देखें, क्योंकि ये कॉमन ऐप जो है ये बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप्स कहलाती हैं, जो कि आपको एक रूट जो है वो देती हैं जिसके ज़रिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्टार्ट टाइम जो है वो आपका कौन सा 2025 फाल, तो आप सितंबर में आपकी इनटेक होगी, सॉरी सितंबर या दिसंबर के अंदर। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने कौन सा लेना है, इंजीनियरिंग का पार्ट लेना है, आर्ट्स एंड साइंस का लेना है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या कौन सा प्रोग्राम जो है वो आप चूज़ करेंगे। डू यू इंटेंड टू परस्यू नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड, तो ये आपने लाजमी यस करना है, ठीक है? ये वही फाइनेंशियल स्कॉलरशिप है जो मैंने आपको बताया। इसके अंदर आपकी तकरीबन 3 साल की स्कॉलरशिप जो है वो लगेगी, जिसके अंदर आपको कोई ट्यूशन नहीं देनी है, प्लस आपको स्टाइपेंड भी पे किया जाएगा। स्टाइपेंड उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टाइपेंड आपको इतना दे पे किया जाएगा कि आपको मजदूरियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। ड्यूक इज़ कमिटेड टू मेकिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सेसिबल एंड ऑफर एप्लीकेशन फी वेवियर फॉर द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताता जाऊँ। आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं पे करना चाहते, तो आप यहाँ से कोई ना कोई पॉइंट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ए क्वेस्ट ब्रिज फाइनलिस्ट। क्वेस्ट ब्रिज भी स्कॉलरशिप है इसी यूनिवर्सिटी की, लेकिन वो उनकी डेट्स जो हैं वो ओवर हो चुकी हैं। आई अटेंड अ किप स्कूल, आई अटेंड कॉलेज हॉरिज़न समर प्रोग्राम, आई एम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस, नन ऑफ द अबव अप्लाई। कोई भी अप्लाई नहीं होता, तो आपने नन ऑफ द अबव अप्लाई जो है वो कर देना है। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फ़ी वेवर, यू कैन यूज़ द कॉमन ऐप फ़ी वेवर सेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल टू रिक्वेस्ट अ फ़ी वेवर। तो ये जो स्पोर लिखी हुई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस आप जाके वहाँ पे इनको सारी डिटेल बताएँगे कि मैं इस कंट्री से हूँ और मेरे पास मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं फ़ी पे कर सकूँ, तो आपकी फ़ी जो है वो वेव आउट हो जाएगी। आस्क अ स्कूल ऑफिशियल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ पे भी ये जिन्होंने सेकंड भी दिया हुआ ये भी फ़ी वेवियर का है, तो यहाँ पे ओपन करके इनका जो आपको ईमेल एड्रेस मिलेगा, आपने क्या करना है, उस ईमेल एड्रेस पे सारी डिटेल अपनी लिख के भेजनी है, प्लस अपनी एप्लीकेशन का जो आपको लिंक मिलेगा वो भी इनको आपने बताना है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मेरे पास मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर जो है ये फ़ी पे कर सकूँ, तो आपकी फ़ीस जो है वो वेव्ड आउट हो जाएगी। उसके बाद ड्यूक अलाउज स्टूडेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट देयर एसीटी स्कोर अब शुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक माई, आप अपना सैट स्कोर जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं,
क्योंकि यूरोप के अंदर जब भी आपने अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके पास सैट और एसीटी जो टेस्ट है इसके स्कोर जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती। मास्टर्स कीजिए उसके अंदर सैट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आईएलटीएस और पीटीई के टेस्ट जो हैं वो काउंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपके पास कंसीडर नहीं करना चाहते तो आप डू नॉट कंसीडर माई सैट टेस्ट जो है, तो ये स्कोर जो है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका, ये करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा उसका एकेडमिक्स का। व्हाट एकेडमिक मेजर माइनर सर्टिफिकेट एट ड्यूक यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टू। अब यहाँ पे आप देखें कौन सी डिग्री जो है वो आप स्टडी करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी फील्ड दे मेंशन हियर, आप आर्ट्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, हिस्ट्री के हैं या और किसी भी फील्ड के रेलिवेंट हैं आप, तो वो सारी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लैंग्वेज स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस, डांस करना चाहते हैं तो वो भी वो करवा देंगे आपको। तो ये वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट एकेडमिक मेजर माइनर सर्टिफिकेट ड्यूक यूनिवर्सिटी आर यू, यानी कि आप 2 चूज़ कर सकते हैं। पहले पॉइंट में आप अपना ऑप्शन आप अपना अपना जो फ़ोकस मेन है फ़ील्ड का वो चूज़ करें। सेकंड नंबर पे आप ऑप्शन रखेंगे, अगर आपका वहाँ एडमिशन नहीं होता तो यहाँ वो आपको एनरोल कर दें। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आ जाता है एक्टिविटीज़ का। ये ऑलमोस्ट टिक एंड टिक क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। डूइंग अ टास्क फॉर माय फैमिली और हाउस होल्ड, या आप क्लीनिंग घर में करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी इन्होंने कुछ पूछी हुई हैं, तो आपने इसको टिक आउट करना है कि आप जॉब करते थे, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते थे, आप बच्चों का ख्याल रखते थे, अगर आपके बच्चे हैं, आप कभी बीमार हुए हैं, अगर आप मेडिसिन लेने गए हैं, तो ये सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे पूछी। आपने जैसे इनको टिक आउट कर देना, अगर आपने वो काम किया है टिक करें, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं। प्लस उसके बाद आ जाती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सिग्नेचर, मैनी ऑफ ड्यूक स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट आर लिस्टेड बिलो, प्लीज इंडिकेट विच अपॉर्चुनिटी इज मोस्ट इंटरेस्टेड टू यू। अब यहाँ पे देखें कुछ स्कॉलरशिप के प्रोग्राम जो हैं वो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि फेलोशिप प्रोग्राम है, सेंटर ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर डाइवर्सिटी है, तो इसमें आपने अपनी अपनी रेलिवेंट जो है फील्ड के जो है वो प्रोग्राम कोई ना कोई चूज़ कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सोशल साइंस या रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो उसको चूज़ कर सकते हैं। विलियम सेंटर फॉर ब्लैक कल्चर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। ये एक सिग्नेचर अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब जैसे उनके क्लब टाइप होते हैं तो उसके लिए उन्होंने ये पूछा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं, वुड यू लाइक टू ड्यूक यूनिवर्सिटी शेयर योर एप्लीकेशन विद ड्यूक कुनशान यूनिवर्सिटी, तो इसको आप येस करेंगे। ठीक है, गैप ईयर, उसके बाद यस आई एम कंसिडरिंग टेकिंग अ गैप ईयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका गैप है तो आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। आर्ट्स सप्लीमेंट, डू यू अटेंड टू सबमिट अ पोर्टफोलियो इन वन और मोर आर्ट्स, मतलब आप अपनी जो स्कॉलरशिप है या अपनी जो एप्लीकेशन है ये एक से ज़्यादा फील्ड के अंदर जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे आप बता सकते हैं यस और नो। उसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू उन्होंने आपसे लेना ही लेना है, जिसको आप यस करेंगे। रिलीजियस प्रेफरेंस, तो अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, एथियस्ट हैं, कोई भी हैं, आप इंसान होने चाहिए बस, तो उसी आपने उस हिसाब से जो है वो इसको चूज़ करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट के अंदर बेसिकली आपका ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो आपने हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर, अगर आपने अप्लाई किया है तो येस, अदरवाइज़ नो। कॉन्टैक्ट, हैव यू लर्न अबाउट लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये यहाँ से आप इसको रीड आउट करके चूज़ कर लें कि आपने कहाँ से सुना है इसके बारे में। Add another contact if you wish to contact it via mobile phone number. Please provide your phone number contact method. तो ये देखिए आप यहाँ पे आई कंसेंट जो है यहाँ पे आप अपना अपना मोबाइल नंबर देंगे, देन वो आपको इससे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं बाय नंबर, बाय मैसेज करेंगे आपको, या मैसेज या आपको उसे क्या कहते हैं कॉल वगैरह कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। उसके बाद फैमिली, फैमिली की जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने आपसे पूछनी है कि आपकी फैमिली के बारे में डिटेल जो है। पेरेंट रिलेशनशिप, मदर है, फादर है, आई हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पेरेंट, तो आपने अपनी मदर और फादर की जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। हैव दे एवर अटेंड, नो। पेरेंट टू, फादर चूज़ करें, उन्होंने कभी ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, नहीं। डू यू हैव स्टेप पेरेंट, नो करेंगे आप। गार्डियन है कोई, नो करेंगे आप। बेस्ड ऑन पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एनी पेरेंट गार्डियन हु लिव इन नॉन एड्रेस और डिफरेंट देन योर ओन, तो इसको भी आप नो करेंगे। लेट अस नो इफ यू हैव एनी ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि दादा अबू हैं, दादी अम्मी हैं आपके,
तो वो अगर पढ़े हुए हैं ड्यूक यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसको आप यहाँ पे अटेंड करें, यस और नो करें। अगर आपकी कोई सिबलिंग जो है, कोई ब्रदर सिस्टर आपके जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो वो आप यस और नो करेंगे। एंड देन जो है वो रिक्वायर्ड शॉर्ट ऐसे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि व्हाट इज़ योर सेंस ऑफ ड्यूक एज अ यूनिवर्सिटी एंड अ कम्युनिटी एंड व्हाट, आपने इसको ऐसे ही उठाना है पहले को और आपने डालना है एआई प्रोग्राम के अंदर। उसको आपने कहना है कि मुझे 200 वर्ड का जो है वो ऐसे लिख के दे, वहाँ से आप उसको कॉपी करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे अपनी अपनी जो सेंस के मुताबिक। उसके बाद ऑप्शनल शॉर्ट, अगर आप ऑप्शनल कोई शॉर्ट ऐसे फिर एक और ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है यूएस मिलिट्री सर्विसेज इंफॉर्मेशन। आर यू करंटली सर्विंग और हैव यू प्रीवियस सर्व द यूएस आर्मी, तो नो करेंगे। हैव यू अप्लाइड कि आपका फॉर एन आर और टीसी स्कॉलरशिप बाय कॉन्टैक्टिंग द एप्रोप्रिएट आर्म फोर्स डिवीजन, नो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मिलिट्री सर्विस डू यू एवर रिसीव और अदर ऑनरेबल डिस्चार्ज, नो। ये करने के बाद फिर डिसिप्लिनरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। स्कूल डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा था या बुरा था वो डिपेंड ऑन यू। कन्विक्शन, हैव यू एवर बीन गिल्टी और कन्विक्टेड ऑफ अ मिस, अगर आपने कहीं स्कूल के अंदर कोई अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी के साथ बुरा बिहेव किया है तो आप यहाँ पे नो ही करेंगे आप। नो करने के बाद देन कंटिन्यू आपने, लेकिन कंटिन्यू करते जाना ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेव होती जाए। उसके बाद आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस। ये आपने अच्छे से रीड आउट कर लेनी। आई विल नॉट लाई चीट स्टील एनी एकेडमिक, यानी कि जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की है उसके अंदर कोई लाई तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं आप बोल रहे। तो आप, क्योंकि आपने बाद में डॉक्यूमेंट्स भी उनको प्रोवाइड करने हैं, तो इसको आप यस करेंगे, नो करेंगे, यस ही करेंगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, आर यू कंप्लीट एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, प्लीज कीप इन माइंड दैट वी सीक टू अंडरस्टैंड यू एज वेल एज वी कैन यूनिक इंडिविजुअल। तो ये इन्होंने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दी हुई है, ठीक है। इसको आपने रीड आउट करना है। कंडीशन ऑफ बाय अप्लाइंग टू ड्यूक यू एग्री टू बी बाउंड बाय आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, द इंटेग्रिटी ऑफ योर एप्लीकेशन, अप्लाइंग अर्ली डिसीजन, पर्सनल बिहेवियर इंटेग्रिटी, 48 आवर डेडलाइन, अथोराइज्ड एंड पर्सनल डाटा। तो ये करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर ईमेल आती है अकाउंट के अंदर, देन वो फर्दर आपको गाइड करेंगे इस सारी इन्फॉर्मेशन के अबाउट। अच्छा, उसके बाद आप, अगर आप यहाँ पे देखें इससे नीचे वाला ऑप्शन है रिकमेंडर्स एंड FERPA, इसके ऊपर क्लिक करें। Recommended are people who will submit form to college on your behalf. This page show which recommended type this college need. Each college will have different requirement. Before you can continue your application, we need to know your current or more recent secondary high school. Please complete the current or more recent secondary high school question in the education section. तो आप एजुकेशन सेक्शन में जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वो पेज है वो ओपन हो जाएगा। रिकमेंडेड बेसिकली क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो आपकी बेस की आपकी बिहाफ के ऊपर आपकी तरफ से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट था, इसका बिहेवियर अच्छा था, ये क्लास में टॉप 5 में था, टॉप 10 में था, इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। ये सारा करने के बाद आपने बेसिकली कंटिन्यू करते जाना है। पहला पार्ट हल करने के बाद तो आपके पास ये दूसरा वैसे ही ओपन हो जाएगा। ये करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है। मैंने क्योंकि इसको फिल आउट नहीं किया है तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा इसको सबमिशन कर दे। अब यहाँ पे देखिए, इन ऑर्डर टू बिगिन द सबमिशन प्रोसेस यू मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग आइटम। प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द कॉमन ऐप फैमिली, ये सारे वो सेक्शन हैं जो हम पहले वाले पार्ट में, क्वेश्चन वाले पार्ट में करके आए हैं। लाइक प्रोफाइल, फैमिली आपने ऐड की, अपने मदर फादर, एजुकेशन ऐड की, टेस्ट सेक्शन ऐड किया, एक्टिविटीज़ ऐड की, राइटिंग ऐसे जो आपने लिखा, कॉमन ऐप पर्सनल ऐसे आपने लिखा, एंड ड्यूक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये रिकमेंडेड। ये सारे वंस आर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स आर कंप्लीटेड यू विल सी द ऑप्शन टू रिव्यू एंड सबमिट योर। क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं की, क्योंकि मैं जब फिल आउट करूँगा तो मैं अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देख के अपनी एप्लीकेशन को फिल आउट करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ जाए। उन्होंने मेंशन भी किया होगा कि जैसे ही आप ये सारे पार्ट फिल आउट करेंगे तो आपके पास रिव्यू एंड सबमिट योर एप्लीकेशन का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले आपको मैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एड के बारे में भी आप देखते चले यहाँ से कि आपने फाइनेंशियल एड, जब आपने एप्लीकेशन अपनी फिल आउट करनी है तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि हाउ टू अप्लाई फॉर, आपने फाइनेंशियल एड के ऊपर भी अप्लाई करना है।
द फ्री एप्लीकेशन ऑफ फेडरल स्टूडेंट एड इज़ अ ग्रेट वे टू अप्लाई फॉर अ ग्रांट एंड स्कॉलरशिप। लेकिन सबसे पहले आपने अपनी फिल आउट करके वो सेंड कर देनी है, देन आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे सारी, उसके लिहाज से आप अपना काम सारा करना है। अब ये कुछ उन्होंने स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर फेडरल स्टेट रिसर्च कॉलेज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप, कंपेयर योर फाइनेंशियल एड ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप अ ग्रेट वे टू कवर द कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग कॉलेज, हेड ओवर द स्कॉलरशिप सेक्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऐप इंटरेस्टेड। ये भी आपने रीड आउट कर लेना अच्छे से, ठीक है। रीड आउट करने करने के बाद यहाँ पे कुछ उन्होंने ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि आप फर्दर अगर इन एड्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। रिसर्च कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो आप जो है फाइनेंशियल एड लिंक ड्यूक यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे तो इनका मेन पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है। और ये जो हमारी एप्लीकेशन थी, जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सारी, तो आपने डैशबोर्ड पे आना है, तो आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे वो लिखेंगे। अभी तो मेरी इन प्रोग्रेस है क्योंकि मैंने फिल आउट नहीं की। जब आपकी सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा सबमिटेड। देन यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल अनाउंसमेंट, कि आपको कोई ईमेल आती है तो उसके मुताबिक जो है वो आप अपना करेंगे। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और मास्टर स्टूडेंट के लिए। मास्टर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट के अंदर, एफएससी के अंदर या आर्ट्स एफए के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो उनके लिए फ्री मौका है कि वो अपनी स्टडी जो है वो यूरोप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है, कोई अकोमोडेशन पे नहीं करनी है, प्लस वो आपको स्टाइपेंड भी पे करेंगे। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ शेयर करें, ग्रुप्स में लाज़मी लगाया करें, ताकि ये दूसरे लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़। वीडियो के लिंक्स जो हैं अप्लाई करने के, वो सारे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आप ईज़िली इसको फाइंड आउट कर सकें।